ये हैं मेरे पापा जी, हमारे पापा जी, और ये बाकी सब हैं मेरे ससुराल वाले। तो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विदित राजहंस ब्लॉग्स में। ये देखिए, मेरे ससुराल वाले सब आ रहे हैं मेरे घर मेरी सगाई वाले दिन। जिस दिन हमारी सगाई हुई थी सब हमारे घर आए थे। तब हम रहते थे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कैंपस काशीपुर में, तो वहीं पर मेरी सगाई हुई थी। देखिए, ये मेरे घर वाले मेरे ताऊ जी कर रहे हैं स्वागत, और ये हूँ मैं और मेरे डियर हस्बैंड जी। और यहाँ पर मेरा हो रहा है रोका। और ये सारी चीज़ें मेरे लिए आई थी मेरी ससुराल की तरफ से, कपड़े, ज्वेलरी, फ्रूट्स, बहुत सारे ये सब आए थे। उसके बाद हुई हमारी सगाई, और था उस दिन का जो मेरी ड्रेस थी बिल्कुल भी मुझे अच्छी नहीं लग रही थी। ये जो मेरी ड्रेस थी मैंने अपने हस्बैंड की चॉइस के अकॉर्डिंग बनाई थी। मेरे हस्बैंड बोलते थे कि मुझे शादी से पहले जो लड़कियां लहंगा वहंगा पहनती हैं वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। यहाँ पर देखिए कितना शर्मा रहे हैं। और मैं भी। हम दोनों ही शर्मा रहे हैं। और आजकल देखो आप, जिनकी जिनकी इंगेजमेंट होती इतना मतलब शाइनेस होता ही नहीं है उनके तो बिल्कुल भी। फ्रेंड्स, तो मैंने जो ड्रेस पहनी थी मैं आपको बता रही थी, ये जो मैंने बनाई थी अपने हस्बैंड के कहने पर बनाई थी। मतलब उन्होंने नहीं कहा था ऐसी ड्रेस बनाओ, मैंने उनकी चॉइस के अकॉर्डिंग बनाई थी। वो हमेशा बोलते थे कि मुझे जो लड़कियां शादी से पहले लहंगा वगैरह पहनती हैं मुझे अच्छा नहीं लगता, उनका पेट वेट तो सारा दिखता रहता है। तो इसलिए मैंने कहा ठीक है चलिए। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने अपनी ड्रेस बनाई। मैंने अपनी ये गाउन खुद ही से बनाया। इसमें ये स्लीवलेस था, फिर इसमें स्लीव्स भी मैंने खुद लगाई, और इसके साथ ये पिंक कलर का दुपट्टा ऐड किया, ये देखिए। और इसमें मैं लग रही थी बिल्कुल ही गंदी। देखिए पीछे मम्मी जी और दीदी कितना खुश हो रही हैं। ये मेरी ड्रेस थी जो मैंने खुद से ही मतलब अरेंज, मतलब खुद से ही बनाई थी, सोच लीजिए। तब अपने दिमाग से मैंने बनाई थी। ये हमारे अभिमन्यु तब बिल्कुल विदित के जैसे लगते थे, और पीछे नमन शिक्षा दीदी भैया मम्मी जी हैं। और तो मेरी ड्रेस मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, और ना मैंने कोई मेकअप वगैरह कहीं से पार्लर वालर से कोई तैयार नहीं हुई थी। मैं खुद ही से अपनी तैयार हुई थी जैसे भी हुई थी, बिल्कुल सिंपल से। और जो हमारी सगाई हुई थी वो मेरी अकॉर्डिंग हुई थी। मेरे ये हमारी रीतु दीदी हैं, जीजू हैं, भविष्य हैं, श्रद्धा, शिक्षा, नमन और सोनम मेरी देवरानी हैं। ये आप जानते हैं इन्हें, सोनम राठौर हैं ये। और ये मेरे हस्बैंड के फ्रेंड्स हैं। जो रेड कलर की उसमें है पंकज भैया, फिर गौरव भैया, फिर सुनील भैया, और ये मेरे घर वाले। ये जो ब्लू टी शर्ट में उनके बगल में मेरी बड़ी दीदी और उनका बेटा, फिर जीजू छोटे वाले छोटी दीदी उनकी बेटी, और इधर इनके दोनों बच्चे। ये मेरे घर वाले हैं, और ये हूँ मैं। तो मैंने कोई मेकअप वेकअप बाहर से पार्लर वालर से कुछ नहीं किया था, मैं खुद से तैयार हुई थी। और मैं अपनी सगाई में मुझे तो बहुत ही गंदी लग रही थी। आप लोग बताइएगा कमेंट करके मैं आपको कैसी लग रही हूँ। और अगर अच्छी लग रही हूँ तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और देखिए पहले क्या हुआ, हमारे यहाँ क्या होता है, लड़की वाले लड़के वालों को देते हैं ज्वेलरी, और वही पैसे वैसे लड़के को देते हैं जितना भी जिसकी बसरत हो, और पूरी फैमिली को ज्वेलरी कपड़े देते हैं, जितना जिसकी बसरत हो वो दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि ज़्यादा दो। और लड़के वाले लड़की के लिए लाते हैं ज्वेलरी और कपड़े लाते हैं, और उनको मतलब रोका करते हैं, उनका जितने भी पैसे से जितना जिसका हो अपनी मतलब बसरत के हिसाब से करते हैं, जितना जैसा चाहें वो उनकी मर्जी है। तो देखिए यहाँ पे मेरे ताऊ जी हैं, पीछे मेरे पापा जी हैं, मेरे भैया, ये मेरे मामा का बेटा है चेक शर्ट में, और बाकी सब मेरे घर वाले हैं, मतलब मेहमान लोग हैं। तो हमारे यहाँ ऐसे ही सगाई होती है। ऐसा कुछ नहीं है कि प्रेशर नहीं है कि ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, जिसकी जितनी बसरत होती है अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग लोग करते हैं। तो यहाँ भैया मेरे हस्बैंड का कर रहे हैं तिलक। पहले क्या हुआ था, पहले जो मेरे ससुराल वाले थे उन्होंने मुझे फ्रूट्स वगैरह, बहुत सारे फ्रूट्स दिए थे, और वही कपड़े ज्वेलरी वगैरह सब लाए थे मेरे लिए, और उन्होंने मुझे दिया था। फिर हमारी इंगेजमेंट हुई थी, रिंग इंगेजमेंट, उसके बाद ये हुआ था। फिर मेरे घर वालों ने, ये मेरे भैया हैं तिलक कर रहे हैं, मेरे बड़े भाई हैं, पीछे चाचा जी हैं, ये मेरे ताऊ जी हैं, पीछे मेरे जीजू हैं। तो चाचा जी को तो आप सभी जानते ही हैं। इस तरह से हुई थी हमारी सगाई। तो हमारी सगाई ना बहुत सिंपल सी जो हुई थी वो मेरी वजह से हुई थी। बहुत से लोगों ने मतलब बातें भी बनाई थी कि कैसे मतलब अरेंजमेंट किया है, कुछ स्टेज नहीं लगाया दोनों के लिए, लड़की लड़के के लिए ऐसे सिंपल सा कर दिया, चेयर पे बैठा दिया। बहुत से लोगों ने कहा भी था, उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आया था। तो उसमें मेरे घर वालों की कोई कमी नहीं थी, इसमें मेरी ही कमी थी, क्योंकि मेरी सगाई थी तो मुझे वो सब चीज़ें अच्छी नहीं लगती। मैंने कहा मुझे ऐसा लगता है जैसे स्टेज लगा दिया, उस पर लहंगा पहन के पूरे मतलब तैयार वैयार होके चढ़ जाओ, और बस रह क्या जाता है, अंगूठी पहना दो।
और फिर क्या बचा है, बस सिंदूर लगाना, मंगलसूत्र पहनाना, फिर ये तो बसते हैं, बाकी शादी तो पूरी हो ही जाती है। पूरी तो शादी वाली फीलिंग आती है, फिर शादी में क्या एंजॉय करोगे आप, शादी वाली फीलिंग कहाँ से लाओगे। तो इसलिए मुझे ये अच्छा नहीं लगता, मतलब सिंपल सी सगाई है, फिर शादी में शादी वाली फीलिंग आनी चाहिए। सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। तो मेरे घर वालों ने कहा कि ठीक है भाई, सगाई भी इसी की है तो इसी के अकॉर्डिंग कर लेते हैं। तो मेरे घर वालों ने मेरी वजह से ऐसी सिंपल सी हमारी सगाई की थी, इसमें स्टेज वगैरह नहीं लगाया था। लेकिन बहुत सारे लोगों को अच्छा नहीं लगा, बातें भी बनाई थी कि क्या किया इस तरह से। तो ये सारी चीज़ें मैं उन लोगों के लिए भी कह रही हूँ जिन्होंने बातें बनाई थी ताकि वो मेरी मेरी जो फीलिंग थी उसे समझ सके। उसमें मेरे घर वालों की कोई कमी नहीं थी, उसमें मेरी ही कमी थी। जो ये स्टेज नहीं लगाया था वो मेरी वजह से नहीं लगाया था। मेरे मम्मी पापा ने सब ने कहा था बेटा अच्छा नहीं लगता, आजकल चल रहा है, स्टेज ट्रेंड है, मतलब चल रहा है तो लगा देते हैं। तो मैंने कहा नहीं, मुझे सिंपल सी सगाई करनी है, आप मेरी सिंपल सी सगाई कर दीजिए, मुझे ज़्यादा स्टेज पसंद नहीं है। तो फिर मेरे घर वालों ने मेरी पसंद की वजह से ऐसा किया। तो चलिए, अब शादी वादियों में ये सारी चीज़ें तो चलती हैं, आप कितना भी अच्छा कर लीजिए लेकिन लोग बातें तो बनाते ही हैं। ये तो समाज है, समाज में बहुत 10 में से कोई 1 या 2 ही इस तरह के इंसान होंगे जो अच्छा कहेंगे। ये साथ में मेरे हस्बैंड के साथ मेरे पापा जी हैं ऊपर जो खड़े हैं, तो पापा जी हमारे बीच में नहीं हैं। तो इस चीज़ का बहुत दुख होता है हमें, अब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता पापा जी के बिना। पापा जी हमारे साथ अब नहीं रहे हैं और क्या कहें, अब कुछ नहीं कह सकती मैं। उसके बाद देखिए ये खाना पीना हुआ था। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं शादी वादियों में। आप चाहे लड़के वालों की तरफ से भी लड़की वालों की तरफ से भी आप चाहें कितना भी अच्छा कर लीजिए, लोग तो 100 में से 2 ही होंगे, लोग 100 में से 10 ही होंगे जो तारीफ़ करेंगे, वरना तो 80% लोग तो कमियां ही निकाल के चले जाते हैं। ये अच्छा नहीं था, वो अच्छा नहीं था, ऐसा था वैसा था, ये सारी चीज़ें रहती हैं। चलिए छोड़िए। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये मेरे घर वाले हैं, ये सोनम हैं, पीछे दीदी हैं। तो देखिए ये सब यहाँ पर खा पी रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। और आई होप कि आप सब ने भी मेरी इंगेजमेंट की वीडियो एंजॉय की होगी। ये मेरी मम्मी जी हैं, ये मेरी चाची जी हैं, देखिए ये मेरी चाची हैं और ये भी मेरी गांव की चाची हैं। मैं अपने गांव वालों को बहुत मिस करती हूँ। अपनी शादी के बाद मैं उनसे बहुत कम मिल पाई हूँ। मेरे घर वाले, मेरे गाँव वाले अगर वो वीडियो देख रहे हैं तो मैं आप सभी से कहना चाहूँगी, आई मिस यू ऑल। मैं अपने घर वालों को, मेरी ताई, मेरी चाची, मैं उन सबको बहुत मिस करती हूँ, मेरे घर वालों को, मेरे गाँव वालों को। क्योंकि मैं अधिकतर काशीपुरे चले जाती हूँ, गाँव जा नहीं पाती हूँ, तो मैं उनसे मिल नहीं पाती। चलिए फ्रेंड्स, आई होप कि आप सब ने मेरी वीडियो एंजॉय की होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।